नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे मेरे भाई इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सर जब सीटेट 1 साल से नहीं आया है और हम लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। राजस्थान की भर्तियां हैं, प्लस मध्य प्रदेश की हैं, प्लस बिहार की हैं, प्लस डीएसएसबी सेंट्रल लेवल का है, प्लस एनबीएस है, केबीएस है। सर इस तरह की भर्तियां आती जा रही हैं और हम लोग उसमें एलिजिबिलिटी नहीं दायर कर पा रहे हैं अपना, और सीटेट लगभग 1 साल से नहीं हुआ है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत सारे शिक्षक जो है दिल्ली ऑफिस में भी गए थे और लगातार बातचीत चल रही है। अगर इसका 4 या 5 दिन में मसला हल नहीं होता है तो कुछ और प्रोग्राम बनाया जाएगा, जैसे धरने कर अगर हम लोग अपने आप से प्रोटेस्ट करके इस चीज़ को मंगवा सकते हैं तो उस चीज़ पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये मान लीजिए यह थोड़ा सा डिले होता है, अगर लास्ट अक्टूबर तक आता है यह नोटिफिकेशन सीटेट का, या फिर तो थोड़ा सा डिले होता है तो क्या एग्ज़ाम इसका दिसंबर में कराया जा सकेगा। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। बिना सीटेट के आप किसी भी जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है उसमें तो बैठ ही नहीं सकते, और बहुत सारी स्टेट भी एलिजिबल किया हुआ है सीटेट को लेकर, तो वहाँ भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इन सब सीटेट कब तक आएगा, अगर मान लीजिए यह अक्टूबर लास्ट तक आता है तो हम बता दें आपको कि इसका फॉर्म जो है अगर अक्टूबर लास्ट तक भी भरा जाना शुरू होता है तो इसका एग्ज़ाम में भी एंड ऑफ दिसंबर तक कराया जा सकेगा। क्योंकि देखिए 1 महीने फॉर्म भरने में, फिलअप करने में लगते हैं, तो लास्ट आपके नवंबर तक चला जाएगा। इसके बाद 1 महीने आपके पास समय दिया जाता है फॉर्म भरने के बाद कि आप लोग प्रिपेयर हो सकें और सेंटर वगैरह जो भी इसके द्वारा बनाया जाता है वो चीज़ें से प्रबंध हो सके। इसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इस सब चीज़ों को लेकर लगभग फॉर्म फिल होने के बाद 1 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं। इसके पहले अगर आप लोग यूपी टेट के साथ साथ जो आपके एलटी ग्रेड वाला जो वैकेंसी आई है अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो चच्चू प्रकाशन का गाइड है, इसको परचेज करिएगा। और यूपी एलटी ग्रेड की जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके लिए बेहतरीन तरीके से अपने आप को जांचिए, चेक करिए, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है। इस प्रकार से इसको फिल करके अपना एक सीट सुनिश्चित करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि हताहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो एक वे बना हुआ है या रिदम है वो टूट रहा है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को देख कर कि सर बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट जुलाई वाला भी नहीं हुआ और दिसंबर में भी ग्रहण सर लगा हुआ है। तो ये चीज़ें जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारे सामने, हम आपको यही कहेंगे कि अगर यह एक बैग अचानक से सीटेट का एग्ज़ाम लेते भी हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए। और धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा आप इस धैर्य रखिए। अब यह आयोग ही है, हम लोग क्या, कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता। हम आप बस एक ही हमारे पास इशारा है, किसी चीज़ को मंगाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अगर गवर्नमेंट से लेना है तो आज के युग में भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन बचेगा प्रोटेस्ट। उसके लिए बहुत सारे टीचरों में विचार विमर्श हो रहा है, आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अगर मान लीजिए लास्ट अक्टूबर तक भी आता है या फिर अक्टूबर के बाद भी आता है, लगभग 15 दिन बाद आता है, तो यह आपका एग्ज़ाम जनवरी में भी कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत बार सीटेट के एक तरह से रूटीन में देखा गया है कि आपके एग्ज़ाम जो है कि एग्ज़ाम के फॉर्म जो है लगभग अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर तक फिल कराने के बाद भी जनवरी में एग्ज़ाम हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।